हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रे शिक्षा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पूरी जानकारी। अगर आप भी अपने बच्चे के एडमिशन EWS DG या CWSN कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में कराना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। एडमिशन फॉर्म निकल जाएंगे 30 अप्रैल 2024 से और लास्ट डेट रहेगी 15 मई 2024। लेकिन इस बार क्या बदलाव किए गए हैं वो मैं आपको बताने वाली हूं, तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। देखिए, मैंने आपके सामने ये आर्टिकल ओपन किया हुआ है और ये आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स की ओर से। दिल्ली के निजी स्कूलों में EWS सीटों पर 30 अप्रैल से शुरू होगी दाखिला प्रक्रिया। अब इसमें क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दिल्ली के निजी स्कूलों में आरक्षित आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी कि EWS, वंचित वर्ग यानी DG कैटेगरी के लोग और दिव्यांग श्रेणी की सीटों पर नर्सरी से लेकर पहली कक्षा के लिए दाखिला प्रक्रिया 30 अप्रैल से शुरू होगी। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को कार्यक्रम जारी किया है। आवेदन ऑनलाइन करने होंगे और एक मोबाइल नंबर से एक ही पंजीकरण होगा। अभिभावकों को लंबे समय से दाखिला प्रक्रिया के शुरू होने का इंतजार था। पिछले साल फरवरी में ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार अप्रैल में शुरू हुई है, यानी कि 30 अप्रैल से एडमिशन फॉर्म मिलेंगे। पहला ड्रॉ कब होगा? तो पहला ड्रॉ 20 मई को होगा और ये कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा। निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित हैं, जिसमें 22% सीटें EWS DG और 3% सीटें दिव्यांग वर्ग के बच्चों के लिए है। EWS सीटों पर दाखिले के लिए अभिभावकों का मार्गदर्शन करने वाले मिशन तालीम के संस्थापक अध्यक्ष एकरामुल हक ने कहा कि देर से ही सही मगर दाखिला प्रक्रिया शुरू होने का स्वागत करते हैं। साथ ही ये निवेदन करते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया को अधिक समय के लिए खोला रखा जाएगा। इससे अधिक बच्चे आवेदन कर सकेंगे। एक अनुमान के मुताबिक स्कूलों में 35 से 40 हजार सीट EWS और DG कैटेगरी की हैं। अल्पसंख्यक विद्यालयों को प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा, यानी कि दाखिला से निजी अल्पसंख्यक स्कूलों को अलग रखा गया है। वहीं दिल्ली नगर निगम से मान्यता प्राप्त प्राथमिक कक्षा तक के निजी स्कूलों में EWS DG वर्ग की सीटों पर दाखिला को लेकर MCD अलग से आदेश जारी कर सकता है। पहला तो ये बदलाव है कि एक फ़ोन नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। दूसरा है, अब आप गलत पता नहीं दे सकेंगे। आवेदन के दौरान गलत पता नहीं दे सकेंगे। निदेशालय के अनुसार कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में सीट आवंटन के लिए घर का पता मुख्य मानदंड है। पसंदीदा स्कूल में दाखिले के लिए अभिभावक जानबूझकर गलत इलाका उपस्थान भरते हैं। इसको देखते हुए पंजीकरण फॉर्म में घर का पता भरने को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके तहत इलाके वाले विकल्प में क्षेत्र, उप स्थान वाले विकल्प में गांव, कॉलोनी, अपार्टमेंट, सेक्टर, पॉकेट, ब्लॉक, गली आदि का विवरण देना होगा। आवेदन के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। तो एड्रेस का और फ़ोन नंबर का आपको ध्यान रखना है। बच्चों का आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। लास्ट ईयर बच्चों का आधार कार्ड जरूरी था, लेकिन अब बच्चों का आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। आवेदन के दौरान माता पिता अभिभावक का आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य है। 1 लाख से कम हो वार्षिक आय। निदेशालय ने जारी दिशा निर्देशों में वार्षिक आय सीमा को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। दरअसल कोर्ट ने EWS श्रेणी को लेकर आय सीमा 2.5 लाख कर दी थी। इसको लेकर अभिभावक असमंजस की स्थिति में थे। निदेशालय के अनुसार EWS श्रेणी के तहत आवेदन के लिए वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की ओर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, यानी कि अगर आप किसी दूसरी स्टेट का आय प्रमाण पत्र लगाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा, दिल्ली का ही मान्य होगा। तो अभी तक अगर आपने अपना आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि जो आपको रजिस्ट्रेशन पर्ची मिलती है उसके आधार पर भी आप एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। स्कूल डोनेशन फीस नहीं मांग सकेंगे। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उस पर दंडनीय जुर्माना लगाया जाएगा, जो कैपिटेशन शुल्क से 10 गुना ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए, आपको उम्र की कैटेगरी बता दी गई है, उम्र सीमा क्या रखी गई है। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी में कराना चाहते हैं, सामान्य वर्ग के लिए है और दिव्यांग वर्ग के लिए है, तो सामान्य वर्ग में रखी गई है 3 से 5 साल और दिव्यांग वर्ग के लिए रखी गई है 3 से 7 साल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। KG क्लास में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो उम्र होनी चाहिए 4 से 6 साल और दिव्यांग के लिए होनी चाहिए 4 से 8 साल। पहली में अगर आप कराना चाहते हैं तो 5 से 7 और अगर दिव्यांग है तो 5 से 9। कैलकुलेशन किस आधार पे होगी? तो एज की जो कैलकुलेशन है वो 31 मार्च 2024 के आधार पर होगी। तो उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके बच्चे की उम्र 31 मार्च 2024 तक कितनी हो रही है। दिल्ली में ही रहते हैं, इसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। दिव्यांग श्रेणी में आवेदन के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
SC, ST, OBC, अनाथ, ट्रांसजेंडर को वंचित समूह श्रेणी में माना जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग की ओर से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। OBC श्रेणी के लिए नॉन क्रीमी लेयर वैध प्रमाण पत्र जरूरी है। निगरानी सेल गठित। जिला उप शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में निगरानी सेल का गठन किया गया, जो दाखिला से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई करेगी, साथ ही कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में चयनित उम्मीदवार का दाखिला सुनिश्चित करेगी। देखिए, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो हर साल किया जाता है कि पेरेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, तो इन नंबरों पर फ़ोन करके आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप स्कूल में जाकर भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हेल्प डेस्क मौजूद होते हैं। प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों और प्रश्नों को लेकर हेल्पलाइन नंबर है 9818154069। इस पर आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं, और सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ही आप कॉल कर सकते हैं। सैटरडे और संडे को नहीं कर पाएंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।